और भाई क्या हाल चाल है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को? तैयारी ठीक ठाक चल रही है? चलो हम एक नई वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नई वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को। समझते हैं इसमें भी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, समझेंगे कैसे हम कहीं पर जहां सॉल्व करने की जरूरत है नहीं वहां पर सॉल्व भी नहीं करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आओ शुरुआत कर लेते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। मैं मान के चलता हूं दो संख्याएं कौन कौन सी थी। मैंने कहा चलो एक और दो, ये दो ले ली और इनका अनुपात दे रखा है। पहले भी चीजों को समझते हैं फिर उसके बाद आएंगे अपने उस लेवल पर। ठीक है, उनका अनुपात दे रखा है ये। चलो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, मैं मान के चलूंगा रेशो वाली चीज है ना, तो यही हमारा संख्या भी यही है। क्या है? संख्या ही है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ने लग जाऊं तो क्या होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का अगर मैं लूं तो क्या होगा? 5 और 7 कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों को घटाने लग जाऊं तो ये दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दी जाए तो क्या बनेगा भाई? 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरा रेशो है। अब मुझे चेक करना होता है इनमें से कौन सी चीज दे रखी है और कितने गुना दे रखी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि रेशो का मतलब है इसमें से कोई बहुत बड़ा नंबर जो सब में से डिवाइड कर पाए वो हमने निकाल दिया है। अब इसमें से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेते हैं क्या है। अब मान लो ये मेरे पास अंतर दे रखा है, तो अब आपके पास ओरिजिनल में क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब है रेशो का अंतर कितना है? रेशो का अंतर 2 है। तो मैं क्या करूंगा? इस अंतर को इस अंतर से कंपेयर करूंगा कितने गुना है। 48 था, ये कितने गुना है भाई? ये 24 गुना है। अगर ये 24 गुना होगा तो सब नंबर 24-24 गुना होंगे। ठीक है, ये सारे नंबर 24-24 गुना होंगे। अगर मान लो इस अंतर की जगह आपको जोड़ दे रखा होता, मान लो जोड़ दे रखा होता कि भाई मैं कह रहा हूं 60 जोड़ होता, इन संख्याओं का 60 है जोड़, तो मैं देखता जोड़ कौन सा है? ये वाला था ना, ये रहा। तो मैंने देखा कितने गुना है? 5 गुना है। तो हर नंबर 5 गुना हो, इसे भी 5 से गुना कर देंगे, इसे भी 5 से गुना कर देंगे, इसे भी 5 से गुना कर देंगे। इसका मतलब ये नंबर, क्योंकि अगर ये 5 गुना होगा तो ये पूरे की पूरी रेशो गुना करी होगी ना, तो सब नंबर 5 से गुना होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो आपको अगर मान लो तो इनमें से दे रखा होता कि पहली संख्या 25 है। क्या दे रखी होती? पहली संख्या 25 दे रखी होती, तो पहली संख्या देखता कितना है? 5 है। ये 5 को 25 बनाने के लिए किससे गुना किया होगा? 5 से। तो ये पूरी इक्वेशन 5 से गुना होती, तो ये भी 5 का मल्टीपल होता। 5 से गुना करता तो क्या होता? 35 हो जाता। ये 5 से गुना करता तो 60 हो जाता। ये 5 से करता तो 10 हो जाता। तो संख्याओं का अंतर 10 बनता, संख्याओं का जोड़ 60 बनता, दूसरी संख्या 35 बनती, पहली संख्या 25 बनती। अगर मैं ओरिजिनल में अगर देखूंगा अंतर तब भी 10 बन रहा है, दोनों को जोड़ूंगा तब भी 60 बन रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ये है इसका कॉन्सेप्ट। पर लेकिन एक बात समझो, है तो रेशो ही ना। रेशो है तो अगर मुझसे कोई भी चीज पूछेगा, मान लो मैंने बोला कि भाई पहली संख्या बताओ, तो मुझे जो भी समझ में आएगा, पर मैं देखूंगा पहली कितनी है? 5 है। तो जो भी नंबर निकलेगा वो 5 से तो गुना होगा। अगर 5 से गुना होगा तो 5 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 का मल्टीपल होगा, तो मैं 5 का मल्टीपल ढूंढूंगा। मुझसे पूछता दूसरी संख्या बताओ, तो मैं क्या करता? दूसरी संख्या का मल्टीपल ढूंढता। दूसरी संख्या कितनी है भाई? दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या दे रखी है कितनी? 7, तो मैं 7 का मल्टीपल ढूंढता। मुझे बोला था कि मुझे निकालनी है इन दोनों का संख्या को जोड़, तो मैं जोड़ का मल्टीपल ढूंढता, जो कि 12 बन रहा है। 7 5 12 हो रहा है ना। मुझे पूछता अंतर बताओ, तो मैं अंतर का मल्टीपल ढूंढ रहा होता। 7 में से 5 जाएगा 2, तो 2 का। ये लिख दिए, लिखने भी नहीं है आपको। क्या करना है? लिखने भी नहीं है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब देखो, अब मैं कहता हूं कि जैसे इसने बोला कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या मेरे पास 5 है, मैं 5 का मल्टीपल ढूंढूंगा। लेकिन यहां पर सवाल एग्जामिनर ने क्या करा? सारे 5 के मल्टीपल दे दिए, सारे 5 के मल्टीपल दे दिए। अब क्यों दे दिए? क्योंकि सवाल इतना बड़ा है नहीं। आपने क्या करना था? अब इसे सॉल्व कर लो सीधा सीधा, इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो तो हम समझ में आता है। तो कितना यहां पर 2 का यूनिट का फर्क है, और 2 यूनिट का कितना मतलब है? 48। तो 1 यूनिट का मतलब 24 है। 24 को छोटी से गुना करूंगा 5 से, तो क्या होगा? 120 आ जाएगा। तो फिलहाल आंसर 120 आ गया। क्या आ गया? 120 आ गया। ठीक है, यहां पर अंतर दे रखा था, मैंने अंतर से कंपेयर किया। 2 से 48 था, 48 कितने गुना है? 24 गुना है। तो ये 24 गुना है, तो संख्या छोटी वाली तो ये थी, इसे 24 से गुना करता तो 120 आ जाता। ठीक है, 5 से कोई नंबर गुना करने का मतलब है उसे आधा कर दो, 0 लगा दो। जैसे 24 से गुना करा है, 24 का आधा कितना होता है? 12। 12 में एक 0 चिपका देंगे तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आंसर, कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 9:13। ठीक है, 9:13।
यदि विद्यालय में कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या दे रखी होती है, भाई कितनी दे रखी है, 2134 टोटल दे रखा है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब लड़कों की संख्या कौन सी है भाई, ये वाला। तो मेरा पहला काम तो यही होगा कि जो भी आंसर होगा 9 के मल्टीपल में होगा, भले निकले या ना निकले कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपना तो काम करूंगा 9 के मल्टीपल में। अच्छा 9 के मल्टीपल में क्या होता है भाई, जोड़ जोड़ के 9 निकालने होते हैं। जैसे 1 9 ये रहा, 8 और 1 9, पहला आंसर हो सकता है। हमने देखा 8 7 3 10 और 18, ये भी है। 8 8 16 17 18, फिर रहने देते हैं। अगर 3 निकल रहा है ऑप्शन तो फिर हम कहेंगे भाई अब रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व भी कर लेंगे इससे अच्छा तो, ठीक है ना। कई बार हमें आसानी से आंसर मिल जाता है। अब देखते हैं कि अगर ये संख्या का जोड़ है तो इसका मतलब लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हो रहे हैं, टोटल मिलाकर भाई ये हो रहे हैं 20, कितने हो रहे हैं भाई 17, अच्छा 13 और 9 कितने हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं। 22 का चेक करना है कितने गुना है। अच्छा अगर मैं 22 का चेक करता, मैं बोलता ये तो 2200 के नजदीक है ना, समझते हैं। कैलकुलेशन भी थोड़ी सी तरीके से करनी है। मैं कहता ये तो 2200 के नजदीक है। अगर 2200 के नजदीक होता, मतलब 2200 होता तो पूरा 100 बार में चला जाता, 100 बार में 22 से डिवाइड हो जाता पूरा 100 बार में, लेकिन 2200 तो नहीं है। कितना कम रह गया, मैं कहता हूं यहां पर कितना रह गया, यहां 6 होता तो 40 हो जाता, और 40 में 60 जोड़ता 66, 66 कम रह गया। कितना रह गया, 66 कम रह गया। तो 66 कम रह गया, ये 22 हो जाता। अगर ये पूरा 66 भी होता तो 100 से डिवाइड हो जाता। 22 से कितना कम है, 22 से मैं डिवाइड करता तो 3 बार में, इसका मतलब 100 से 3 बार कम रह गया है। 100 से 3 बार कम रह गया, तो इसको भी मैं 100 से 3 बार कम, मतलब कि 100 से, तो अगर 100 से गुणा करता तो 900 होता। 900 में 3 बार कम है इसका, 9 के 27, तो 900 में 27 कम कौन है, ईरा। 27 कम है 900 में, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने क्या करा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाया। कैसे करा, मैंने कहा ये 22 था भाई दोनों का जोड़, क्योंकि हमें मल्टीपल से आंसर नहीं मिल रहा है, तो 22 से मैंने डिवाइड करके देखा। मैं करता ऐसे नहीं काटता, मैं क्या करता इसमें देखता ये 2200 के तो नजदीक है ना, 2200 से कितना कम है, 66 कम है, तो 22 से डिवाइड करता तो ये पूरा अगर ये होता तो 100 का मल्टीपल होता, 2200 100 बार हो जाता, लेकिन इतना कम है ना, तो 22 से देखा कितनी बार, 3 कम है, तो इसका मतलब ये 97 बार है। 97 97 बार कटा है, तो 97 बार मैं ऐसे नहीं काटूंगा कि 97 से गुना करूंगा 9 को, या तो आप ये कर लेना 97 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 7 63, तो 3 यूनिट डिजिट तब भी कर देते हैं हम, यूनिट डिजिट कितना आता, 3 आता, तब भी हम कर देते। या फिर हम ऐसा करते कि 100 से गुना कर लेते और 3 बार कम कर देते। 100 से गुना करते तो 900 आता, और 3 बार कम कर देते तो क्या होता, 3 बार 9 के 27 कम कर देते, 900 में से 27 कम करेंगे तो 873 आ जाता। ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। फिर से लड़कों लड़कियों का अनुपात है भाई, लड़कों का अनुपात, ये लड़के बॉयज और ये गर्ल्स क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 11, लड़कियां कौन सी है, ये रही, इनके दे रखा है रेशो कितना है, 1148, ठीक है, 1148 दे रखा है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब लड़कों की संख्या क्या है भाई, लड़कों की संख्या 5 है। अब यहां पर भी ऑप्शन कितने हैं, 5 का मल्टीपल है, सारे 5 के मल्टीपल है। तो अभी यहां पर क्या हुआ कि यहां पर सारे क्वेश्चन कैसे हैं भाई, ऑप्शन से नहीं निकल रहे, तो हमने वो क्वेश्चन भी देखने करने के लिए, तो लड़कियों की संख्या दे रखी है, लड़कियों से कंपेयर करेंगे कितने गुना है भाई। ये देखता हूं 7 कम 7 कितना बचा, 4 बचा, 7 6 42, और देखते हैं कितना बचा, 7 चौक 28 64, ठीक है, ठीक है भाई। अगर आप वैसे करना चाहते कि भाई ये 7 1400 से कितना कम है, तो यहां देता मैं 52, तो 1200 हो जाता, 252 कम था। अगर मैं बोलता 252 कम था, ठीक है, तो 252 कितना होता है 7 से, तो 7 या 21 और 7 6 42, 36 कम था, तो 200 से 3600 कम है, 36 कम है, 200 से 36 कितना होता है, 164 होता है, फिर भी निकल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे। अगर 164 ये है तो इससे आपने क्या करना है, लड़कों की संख्या निकालनी है, तो इससे गुना कर दो 5 से। तो अगर मैं 164 को 5 से गुना करूंगा, तो अभी समझाया हमने, 5 से गुना करने का मतलब ये हुआ कि क्या करेंगे भाई, किसी नंबर का आधा कर दो और 0 चिपका दो, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 16 का आधा 8 और 4 का आधा 2, तो 82 हो गया, 0 चिपकाऊंगा तो 200, वो 820 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना भाई, कि लड़कियों की संख्या दे रखी थी, लड़कियों से कंपेयर करा दिया, कितना 164 गुना है, इसको भी 164 से गुना करना था, 164 से गुना करना है, तो 5 से गुना करने का मतलब बता दिया है कि किसी संख्या को आधा करो और 0 चिपका दो। आधा क्या, 16 का आधा 8, इसका आधा 2 और 0 चिपका देंगे तो 820 इज द आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ गई।
ठीक है, ठीक है। क्या देखते हैं भाई, राम के गणित और भौतिकी में मतलब कि फिजिक्स में है और मैथ्स में कुछ नंबर आ रखे हैं। गणित के नंबर कितने हैं भाई, मैथ्स के नंबर दे रखे हैं और फिजिक्स के नंबर दे रखे हैं। कितने हैं भाई, 8:13। ठीक है, यदि उसे भौतिकी और गणित की तुलना में 25 अंक अधिक मिले। अब सवाल तो ये कह रहा है अधिक मिले, तो मैं देखता अधिक कितने हैं भाई, यहां से 8 से 5 बार। ठीक है, 8 से 5 गुना, तो मैं इसे 5 से कंपेयर करता, ये करता वो ठीक है। लेकिन लास्ट में पूछा क्या है, गणित में कितने अंक हैं प्राप्त हुए, गणित में कितने अंक प्राप्त हुए थे, तो गणित के कितने हैं भाई, 8। तो मैं देखता 8 का मल्टीपल आना चाहिए। सबसे पहले मेरा ये काम है, अगर ये नहीं होगा तब मैं सवाल सॉल्व करने की तरफ भगूंगा भाई। ठीक है, तब सॉल्व करने के लिए भगूंगा। फिलहाल मेरे पास 8 का मल्टीपल ना तो ये ऑप्शन था, ना ये था, ना ये था, एक ही ऑप्शन था। ठीक है, क्या बात समझ भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो चीज पूछी है उसके रेशो में मल्टीपल ढूंढना है, इतना काम करना है। उसके बाद अगर नहीं आता या 2 से ज्यादा ऑप्शन आते फिर हम कोई दिमाग लगाते, तिकड़मबाजी करते। देखते भाई, एक कार्यालय में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दे रखा है। तो भाई पुरुष मतलब कि मेल है और ये फीमेल है हमारे पास। मेल का रेशो कितना है, 4 और फीमेल का है 7। ठीक है, यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालय में कुल कितने लोग कार्यरत हैं, कुल कितने लोग कार्यरत हैं। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, मेल और फीमेल की, तो 4 और 7, 4 7 कितने होते हैं, 11। तो आंसर जो भी होगा 11 के मल्टीपल में होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि टोटल लोग पूछे हैं भाई, और टोटल लोग कितने, 4 मान लिया मैंने, 4 मेल ही है और 7 फीमेल हैं, दोनों मिलाकर 11 ही हो रहे हैं। तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जो भी आंसर आना चाहिए। तो फिलहाल 11 का मल्टीपल ना तो ये है ना ये है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ये बात हो गई। अब इनमें से कौन सा आंसर लेंगे, और इनमें से आंसर कौन सा लेंगे, समझ लेना कि मैं कहता हूं कि भाई 4 का कितना है, एक्चुअली में इनका अंतर देखो कितना था, 3 था, 3 यूनिट था। 3 के कितने गुना है, ये लगभग 4 गुना है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूं, ये 3 का कितना है, 3 चौक 12, लगभग 4 गुना है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इनका अंतर दे रखा था 330। अगर इनका अंतर दे रखा था, टोटल से कंपेयर करता हूं तो इनका अंतर 3 था, और जो कि टोटल का कितना है, लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना है। तो इसका मतलब इसका अगर 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना के पास आंसर आना चाहिए। तो 300 का भी लेता तो 3 चौक 12, 1200 के आसपास आंसर आएगा। तो 1200 के पास आंसर आएगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ना कि ये वाला आंसर। तो कैलकुलेशन भी करेंगे और दिमाग भी चलाएंगे। पूरा की पूरा कैलकुलेशन पर बेस्ड हम सवालों को नहीं करेंगे कि पूरा पूरा शुरू से लेकर एंड तक सवाल सॉल्व करते रहे करते रहे करते रहे। सारे बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं भाई, अगर सारे ही कर रहे हैं तो सारे ही सिलेक्शन हो जाएंगे। ये लो भाई, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में अनुपात का नहीं है भाई, ये रेशो आपका है, भिन्न वाला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन फिर भी आ गया है तो देख लेते हैं। अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि डाटा कैसे दे रखा है। छोटी वैल्यू दे रखी है तो कोई भी तरीका यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी वैल्यू होती है तो फिर हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। तो आपको सवाल का डाटा बताता है कि आपने कौन सा सोल्यूशन देना है। आप एक सॉल्यूशन से आप बड़े डाटा को भी सॉल्व नहीं कर सकते और सारी चीजों को नहीं सॉल्व कर सकते। तो आपका डाटा ही डिसाइड करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिलहाल अब इन क्वेश्चनों को अगर मैं देखूं तो मैं सिंपल सा इनको ऐसे लिख सकता कि 4/7, 5/8। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, सिंपल सा 3/5 और 1/3। अब ये सवाल ऐसे हो सकता था कि भाई इनमें से बताओ कौन सा बड़ा भिन्न है। ठीक है ना, तो अब या तो आपको पता हो कि भाई परसेंटेज की वैल्यू, तो इसका मतलब अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप समझना कि ये चीज है तो यही चीज दिखाई दे रही है, 4/7, 5/8, 3/5 और 1/3। क्या बात समझ में आ गई। अगर ये पता चल गया तो छोटी वैल्यू तो परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बोलता हूँ 4/7 है, हमें 1/7 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 14 सही 2/7 होती है। ठीक है, तो अगर इस 4 से गुना है तो 14 चौके 56, तो लगभग 57 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, इतना कैलकुलेटिव काम करना है। यहां पर देखते हैं 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% होता है। 12.5% है तो 5 से कर देंगे तो 62.5 के आसपास, 62.5 ही होगा सीधे सीधा। ठीक है, इसकी बात करें तो 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 20%। तो 3 से गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 60%। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो 33 सही 1/3% होता है। तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 33 सही 1/3%। ये वैल्यूज हैं जो परसेंटेज में आपको याद करनी होती है। तो या तो आप ऐसे निकाल लो भाई, सीधा बड़ा दिखाई दे रहा है तो मैं इस पे टिक मार दूंगा। लेकिन अब
वो बच्चे जिन्होंने परसेंटेज अभी नहीं करी है ना, जैसे मान लो हमारे चैनल पे अगर जो पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता भाई कि सर परसेंटेज अभी कराई नहीं ना, जब करा लेंगे तो जब यूज कर लेना, अभी फिलहाल नहीं पता। तो अभी आपके लिए क्या करना है, देखो मैं कह रहा हूं इस सवाल को मैं बहुत ही तरीके से करा दूंगा, कई तरीके से, ठीक है, लेकिन वो चीज होंगी, सब आएंगे। अब वो डिपेंड करता है, अगर बड़ा डाटा होता तो मैं शायद कुछ और तरीके से करता, छोटी वैल्यूज है तो मैं करूंगा क्या, आपको नहीं पता ना, आप क्या करना, आप तिरछी गुना कर देना इस वाले नंबर के इससे, इस वाले के इससे, जैसे 8 चौक 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया, और 7 पंजे 35 हो गया, कर सकते हैं क्या, इतना करना। इतना करने के बाद आपसे पूछा है बड़ा, तो आप बड़ा रखा है तो बड़े वाले को रखेंगे, छोटे वाले खत्म कर देंगे, छोटे वाले का तो मतलब नहीं है। अगर ये छोटा पूछा होता तो बड़े वाले खत्म करते, छोटे वाले को रखते। फिलहाल ये वाला आंसर, इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करते हैं, 5 25 और 8 या 24, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, सर यही बड़ा है अभी 24 और 25 में, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर मेरे पास ना तो ये आंसर ना ये आंसर, इन दोनों में चेक करता हूं, 3 पंजे 15 और 8 एकम 8, कौन सा बड़ा है, यही बड़ा है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, यही वाला आंसर है। तो जिनको अभी परसेंटेज के बारे में नहीं पता है वो इस सवाल को ऐसे कर लेंगे, ठीक है, समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है गेहूं और चावल के बाजार का मूल्य दे रखा है 3:8, एक परिवार द्वारा इनकी खपत के मात्रा का अनुपात दे रखा है ये। अब एक बात बताओ, बाजार का मूल्य है भाई, क्या है बाजार का मूल्य, बाजार में रेट चल रहा है, तो क्या रेट है, मान लेते हैं गेहूं का है, गेहूं का रेट क्या दे रखा है 3, और ये मेरे पास क्या दे रखा है चावल का, तो चावल का रेट क्या दे रखा है 8। मैंने रेट है तो मैं रेट ही मान लेता हूं, अगर मूल्य है तो मूल्य मान लेता हूं, इतना ही मान लूंगा, मैं मान लेता हूं 3 रुपए किलो है और ये 8 रुपए किलो है, क्या बात समझ में आई, इतना ही मान लेंगे। अगर ये है तो बताओ खपत कितनी है, तो एक परिवार ने 16 किलो तो ये गेहूं खा गए और 3 किलो चावल खा लिए, तो टोटल पैसा क्या होता है, इनकी कैलकुलेशन इनका हम करते गुना करते कि भाई 3 रुपए किलो है, 16 किलो खा लिया है, तो टोटल गुना, 8 रुपए किलो चावल था, 3 किलो चावल खा रहे हैं, तो इससे गुना। पर लेकिन आपने नहीं करना है, आपने देखना है इन दोनों, ये है ना जो लाइन, इनको लाइन बनाओ, इनसे कोई कटता है तो काट दो, जैसे साफ साफ कट रहा है, 8 3 से 3 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो इधर आया 2 और इधर आया 1, बाद में भी काटते तो बाद में भी रेशो बनता, तो पहले ही काट दो, तो कितना आएगा 2:1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो यही दिख रहा था यार सवाल, 3 से 3 कट गया, 8 से दुगुना है, तो ये रहा दुगुना ऑप्शन में 1 में, तो इतना कर सकते थे हम यही। अब आगे 3 संख्या, अभी 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3:7, इनके वर्गों का योग पूछा है, मतलब योग पूछा नहीं, योग दे रखा है, इन तीनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब बड़ी संख्या का क्या मतलब है, 7 का मल्टीपल, अब 7 का मल्टीपल निकालना है हमें, सबसे पहले तो ये काम करना है। देखो आंसर आए ना आए वो अलग बात है, पर आप अपना कर्म करना मत भूलना, कर्म करने का मतलब है आपको 7 का मल्टीपल ढूंढना है, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ओहो 3 ऑप्शन आ गए भाई, हमारा आंसर नहीं निकला, हमें 3 ऑप्शन आ गए। चलो अब इसका मतलब, अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरी बात, मैं इसमें ये देखता हूं, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर हो सकते हैं, पर ये नहीं हो सकता, पर मेरे पास ये क्या है 666 है, ये सबका वर्क करने के पर हुआ है, सबका वर्क करने पर आया, तो अगर वर्क करने पर आया है तो मान लेता, अगर मैं बड़ी संख्या 28 होती, ठीक है 28 होती, तो 28 का ही वर्ग 784 बनता है भाई, कितना बनता है 784, पर ये तो तीनों संख्याओं को जोड़ने का 666 है, ये अकेली संख्या अगर बड़ी 28 लेता तब जाके इससे बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, इनमें से 2 में से एक आंसर होगा। चलो मैं आपको, हम चेक करते हैं किससे, मान लो किसी से चेक कर लेते हैं, मान लो इससे चेक करता हूं, छोटी वैल्यू है ना, अगर ये बड़ी संख्या होगी तो कितने गुना है भाई, ये दुगुना है, तो सब नंबर दुगुने होंगे, ये होता कितना 6 और ये कितना होगा 8, और अब मैं इनका यूनिट डिजिट करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास 14 आ गया, मैं चेक कर रहा हूं भाई, मैंने 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म कर दिए, ये इसलिए क्योंकि ये 7 के मल्टीपल में नहीं था, बड़ा नंबर चाहिए था, ये इसलिए क्योंकि अगर इसे बड़ा नंबर ले लेता तो इसका अकेले का ही वर्ग 666 से बहुत बड़ा बन रहा है 784, और जबकि ये तीनों का वर्ग ही बन रहा है, जोड़ तीनों का वर्ग निकालते हैं, जोड़ेंगे तब जाके बन रहा है, तो इसलिए इसे दूसरे ऑप्शन खत्म कर दिया। अब मान लो मैंने इनमें से ये चेक किया, क्योंकि अभी छोटी वैल्यू है इसलिए, तो 7 का अगर ये दुगुना है तो ये सब नंबर दुगुने होने चाहिए थे, अगर इनका स्क्वायर का अब देखता हूं मैं, यूनिट डिजिट पे काम करूंगा, क्यों यूनिट डिजिट, इसका अलग है इसका अलग है, तो इसका अगर 4 का यूनिट डिजिट आता तो हमें दूसरे से मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट 4 का 4 चौक 16, 6 आता, यहां पे 6 चौक 36, 6 आता, 8 का क्या 8 64 4 आता, अगर इन सबको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा
6 और 6 12 और 12 और 4 16, ये आ रहा है 16। इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 16, 6 आ रहा है। इसका भी यूनिट डिजिट 6 है। हमने बस सेटिस्फाई किया है। अगर ये आंसर हो गया तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, इसे खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। तो यूनिट डिजिट से भी काम चल गया, दिक्कत। तो आंसर आ गया हमारे पास 14। अब देखते हैं ये वाले। अच्छा यहां पर देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहां पर दो संख्या दे रखी है भाई 5:8, 5:8, और फिर उनमें से पहली में से 15 घटा रहा है, ठीक है। ये अनुपात में भाई, ये अनुपात में ध्यान देना, और ये नंबर से, अनुपात में से नंबर नहीं घटा सकते डायरेक्ट। और दूसरी में 18 जोड़ रहा है, और इसे जोड़ने के बाद जो नया रेशो आ रहा है वो 1:3 आ रहा है। अब बताना है हमें कि बताओ भाई, ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है 1:3। तो अब बता रहा है कि भाई इनका अंतर निकालना है। क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अब अंतर कितना है भाई? अंतर पूछा है, ये देखते हैं हम। 3 का मल्टीपल कितना है? 3 का है। अब 3 के मल्टीपल में देखता हूं, सारे नंबर 3 के मल्टीपल है भाई, सारे नंबर 3 के मल्टीपल है। कैसे करें भाई? यहां 15 घटाएंगे तो ये आएगा, और ये एक देखो तरीका तो मैं इसे बता दूं आपको सॉल्व करने का, लेकिन आपने वैसे करना नहीं है, क्योंकि हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका कब तक याद रखोगे यार, कब तक? टीचर से करा देंगे। मैं बोलूंगा यहाँ पे 5 या 15 और 8 एकम 8, 15 में से 8 गए तो 7, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो हम कर देंगे 15 या 45 और 18, 45 और 18 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 63 बन जाएगा। तो 7 की वैल्यू 63 है, तो 9 गुना है। अंतर पूछा है तो 3 से 9 को गुना कर दूंगा तो 27। ये अब ये मैं भी कर सकता हूं भाई, पर मैं सिखाना नहीं चाहता तुम्हें ये चीजें, मैं सिखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम आराम से काम करो यार, बिना टेंशन के काम करो। कैसे? चलो ऑप्शन का यूज लेते हैं कि मान लो मैंने कहा 3 का अंतर है, तो मैंने कहा 3 का अंतर है तो ये 3 से कितना गुना है भाई? 9 गुना है। अगर ये 9 गुना है तो ये संख्या भी 9 गुना होना चाहिए, तो 5 से 9 गुना कर दूंगा तो 45, और ये मैं और 8 से करता हूं 9 से, तो 8 में 72। क्या ये बात समझ भाई? मैं मान के चल रहा हूं ये पहला आंसर है, ऐसा मान के चल रहा हूं। क्यों निकाला पहला आंसर? क्योंकि हमसे अंतर पूछा है सवाल संख्याओं का, और अंतर कितना है इन दोनों संख्याओं का? 3। तो 3 से कटने वाला नंबर इसका अंतर बन सकता है। अब 3 से सारे कट रहे हैं तो मैंने कहा चलो इसी को ले लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। तो 3 अगर अंतर है तो इसका 9 गुना है, तो ये संख्या भी 9 गुना होनी चाहिए। तो 5 का 9 45 और 5 ये 8 को अगर गुना करेंगे 9 से तो 72, ये संख्या होनी चाहिए। अब इसमें हम अपनी कंडीशन देखते हैं। 15 घटाया जाए पहली संख्या में से, इसमें से अगर 15 घटेगा, क्योंकि अब तो संख्या बन चुकी है, घटा सकते हैं, तो 30 आएगा। और अगर इसमें 18 जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ये दोनों का रेशो 1:3 होना चाहिए। क्या है? क्या भाई? काट देंगे 0 से तो कितना हो जाएगा भाई? 30 से कम 30, 30 या 9, 1:3 ही तो बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब इसी से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर हमारा पहला ही हो गया भाई, ठीक है, पहला हो गया। तो कभी कभी सवाल आपको उलझाने वाला देगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन से इसका यूज करना सीख गए, ऑप्शन का यूज करना सीख गए और वहां तक पहुंच गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि किसी ऑप्शन को चेक करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ऑप्शन से चेक करने की आदत बना ली ना, तो आपने इतना समय बचा चुके होंगे ना बाकी सवालों में, कि अगर उस सवाल में थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है तब भी आप उनसे ज्यादा बेहतर होंगे जो हर सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, उनमें टाइम लगा रहे हैं। अब इसका दूसरा कि भाई एक तो ये तरीका हो गया, एक अगर हम बाकी मैंने बताया था कि पर वो मैं जान ही नहीं चाह रहा, मैं हालांकि उसमें बहुत जल्दी निकल रहा है, पर मैं जल्दी से नहीं, मैं चाहता हूं आप पे प्रेशर कम लेकर जाओ पेपर में। मैं नहीं चाहता कि आप कोई अलग से एक सवाल की एक टेक्निक बना दूं, उसी को लगा के आप याद कर रहे हो। अबे इतनी सारी टेक्निक कहां याद कर पाओगे? आप मेथड यूज करो, ऑप्शन का मेथड। अगर इस पर काम करना सीख गए ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा भाई। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया आज के सवाल। तो उम्मीद करता हूं आज के सवालों में कुछ समझने को मिला होगा, और वो चीज आप अप्लाई करोगे अपने जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, जो भी आपके प्रीवियस ईयर है उन पे करो, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।